नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने काम में बहुत मस्त हैं और बहुत व्यस्त भी हैं। तो आपकी इसी व्यस्तता के बीच में फिर से हाजिर हुए एक छोटा सा ब्लॉग लेके। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया ही था कि हमारे यहाँ जो है गाहनी हुई थी चना की। तो चना वगैरह बहुत ज़्यादा गीला है और आप लोग के यहाँ भी लगातार मौसम ख़राब चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये अप्रैल का महीना चल रहा है या बारिश का महीना चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मौसम बहुत ख़राब है और लगातार मौसम होली के बाद से जो ख़राब हुआ है तो हुआ ही है। और अभी भी हमारे यहाँ मौसम ख़राब ही है। और देखिए, यहाँ पर मैंने ये चना बड़ी मुश्किल से 6-7 दिन में ये चने सूख पाए, क्योंकि सुबह टाइम की धूप लगती है और शाम टाइम धूप बिल्कुल भी नहीं रहती। आप देख ही रहे होंगे मौसम, तो यही हाल हो रहा है। और हल्की बूंदाबांदी भी कभी भी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गेहूँ की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान है। गेहूँ बिल्कुल कटने के लिए खड़ा है और पानी जो है लगातार गिर रहा है। इससे तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान होगा फसल में। तो क्या कर सकते हैं, भगवान से तो किसी की जीत नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान ऐसा काम कर देता तो शायद एक दूसरे के ऊपर जो है, अब तक तो केस वगैरह भी हो गए होते, मारपीट वगैरह क्या क्या हो गया होता। पर भगवान से किसी का बस नहीं चलता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चने उठा दिए थे और लग गई थी अपने काम पे। तो हमारे यहाँ जितना काम सुबह टाइम रहता है, शाम को भी वही काम रहते हैं। और मौसम एकदम ख़राब हो रखा है, पर काम तो हमें निपटाना ही है। और झाड़ू में यहाँ लगा रही थी, क्योंकि कचरा जो है इतना बेतहासा कचरा है कि क्या ही बताएं। ये तो सभी को पता ही है, गांव देहात में जो लोग रहते हैं उनके घर की यही कंडीशन होती है। और कच्चे घर की अगर हम लोग एक दिन में ये हाल है, सोचिए आप। और अगर हम लोग 2 या 3 दिन घर में साफ सफाई ना करें ना, तो पता नहीं क्या हालत हो। और लगभग रोज सुबह से शाम तक कमर तोड़ साफ सफाई के बाद घर की स्थिति फिर से वैसे ही हो जाती है। थोड़ी देर में ही कचरा जैसा का तैसा फैल जाता है। और ये देखिए, ये है हमारी गौ माता। ये गौ माता मैंने दे दी थी किसी को, और ये अपने मालिक के यहाँ से फिर से आ चुकी हैं हमारे घर। और जब मैं आई थी जबलपुर से लौट के, तो ये घर में थी 3 दिनों से, और ये जा ही नहीं रही हैं। और सोचिए, इतना जानवर इतना वफादार होता है अपने मालिक के प्रति। ये लगभग 1-1.5 साल से वहाँ अपने नए मालिक के पास थी, फिर भी वहाँ से ये मेरे पास आ गई थी। और इनको अंदर कर रही थी मैं, क्योंकि इनका टाइम हो चुका था आने का। सुबह शाम तो यही है काम गाय भैंस का। तो चलिए, इनको भी बांध देते हैं, उसके बाद करेंगे हम लोग अपना बाकी का काम। और ये सारे काम गाय वगैरह के जो भी हैं, सारे काम मुझे ही करना पड़ते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो रहते नहीं हैं घर पे। वो सुबह जाते हो, सीधे रात को ही 8 बजे के आसपास आते हैं। तो ये घर के सारे काम मेरे ही हैं। तो चलिए देखिए, ये गाय डर रही है, ये लाल वाली गाय से। काली गाय हमारी कृष्णा डर रही है, और इस गाय का नाम मोहनी है। तो चलिए, इसको अभी कर देते हैं यहाँ बाहर बाड़े में। और ये गाय जो है सबको मारती है, सिर्फ मुझे छोड़ के। मुझसे बड़ा प्रेम है। और अब तो ये काफ़ी दुबली हो चुकी है। जब ये आई थी तो बहुत ही ज़्यादा हैवी थी। शुरू में तो मुझे भी डर लगता था, पर अब तो दोस्ती हो गई है। तो चलिए, इनको कर दिया मैंने बाहर। और अब उठा लेते हैं ये पनी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंडे के ऊपर ये प्लास्टिक डाल के रखी थी। इसको हमारे यहाँ पाल कहते हैं। तो इसको उठा के रख देते हैं, क्योंकि धूप में भी ना ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और मौसम तो ख़राब है ही, और लगातार मौसम ख़राब है। पर अभी बारिश तो हमारे यहाँ बहुत तेज़ की नहीं हुई है, पर बूंदाबांदी हो जाती है। और अभी 1-2 दिन से मौसम सही था, तो मैंने सोचा इसको उठा के रख देते हैं, वरना ये ख़राब होगी। और अब जल्दी से जल्दी कंडे भी अंदर रखवा देंगे, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। थोड़े में अच्छा होता है, थोड़े में ख़राब होता है। तो देखिए, बाकी के सारे काम निपटा के मैं आ गई थी यहाँ गोबर की लिपाई करने की। दीवार में गोबर और मिट्टी मैंने घोल रखी है, तो उससे मैं कर रही हूँ लिपाई। अब आप लोग कहेंगे यहाँ तो चूना था, आप लिपाई क्यों कर रही? तो आप देख रहे होंगे ऊपर की पूरी परत ये निकल चुकी है, और बहुत ज़्यादा ख़राब है ये, बहुत ही ज़्यादा। आपको कैमरा में उतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। और अगर इसमें हम ना ऊपर से अगर चूने की पुताई कर देंगे, तो चूना और छुई मिट्टी जो है ना हमारी, वो एकदम ख़राब काली हो जाएगी। तो पहले इसमें गोबर मिट्टी की लिपाई कर देते हैं, उसके बाद चढ़ाएंगे इसमें छुई मिट्टी की परत। तो उससे ना एकदम साफ़ आ जाएगा। और एक बार में साफ़ तो नहीं आएगा, दोबारा में आएगा। तो धीरे धीरे ही लिपाई पुताई का काम करेंगे। और जब मैंने यहाँ लिपाई की ना, उसके दूसरे दिन ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ऐसा लग रहा था बारिश हो जाएगी। तो मैंने अभी इसको गोबर से ही लीप के इसी तरह से छोड़ दिया है। जब तक मौसम साफ़ नहीं होगा, मैं आंगन की लिपाई नहीं करूँगी, क्योंकि लिपाई करने में लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत। और मेहनत करने के बाद जब इसमें पानी गिर जाए या पानी फिर जाए, तो बहुत ज़्यादा अखरता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अच्छे घिस घिस के इसकी लिपाई कर दी है। और ये भी देखिए, यहाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि बारिश में एक दिन जो है काफ़ी तेज़ वाली बारिश हुई थी।
तो अंदर की लिपाई तो अभी मैं कर ली हूँ, पर बाहर की लिपाई अभी मैं नहीं करूँगी। और आंगन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, और वैसे आंगन मेरा पक्का है, अगर मैं इसकी लिपाई ना भी करूँ ना तो चलेगा, पर जब अपन चूने से बॉर्डर बनाते हैं ना बगल में, और अगर लिपाई ना करो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आंगन की लिपाई कर देती हूँ। बाकी मेरा आंगन पक्का ही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ की दीवार भी आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा ख़राब है, तो इसकी भी लिपाई कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं इसकी लिपाई, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और देखिए यहाँ पर मैं करने लगी थी लिपाई, तो लगभग लिपाई कंप्लीट होने ही वाली है, क्योंकि ना दीवार पर डायरेक्ट गोबर मिट्टी की लिपाई करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, और ये तो वैसे भी ख़राब हो चुकी है दीवार, तो इसमें मेहनत तो लगेगी ही, दोबारा में भी मेहनत लगेगी। और जब दोबारा इसमें चूने की पुताई करेंगे ना, तब भी इसमें कालापन आएगा। जब इसमें तीसरी कोटिंग होगी ना मिट्टी की, सफ़ेद मिट्टी, छुई मिट्टी की, तब ये सफ़ेद आएगा। पर अभी पता नहीं इसकी कोटिंग कब होगी कब नहीं होगी, क्योंकि मौसम ऑलरेडी फिर से ख़राब हो रहा है। तो फिलहाल तो गोबर से ही मैंने कर दी है इसकी लिपाई, तो ये कुछ अच्छा लगने लगेगा। और मुझे एक कमेंट आया था, मेरी प्यारी सी सिस्टर है राजेश्वरी बहन, उन्होंने किया था कि निधि आपने जो अपनी ड्रेसिंग को कपड़े से नहीं पोंछा, झाड़ू से ही झाड़ू मार दी है, झाड़ू गंदी रहती है, तो झाड़ू से झाड़ू मत मारा करो किसी भी चीज़ में। तो बिल्कुल दीदी आपने सही कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पर हमारे यहाँ ना गांव देहातों में बाहर की जो झाड़ू रहती है वो अलग होती है, वो अंदर कमरों की झाड़ू अलग होती है, और पूजा वाले रूम की झाड़ू अलग होती है। तो ऐसे हमारे यहाँ 2 से 3 झाड़ू ही निकलती हैं। तो यहाँ मैं बात भी करते जा रही थी, और लिपाई का काम मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। और ये कपड़े डले थे मशीन में, तो इनको भी फैला देते हैं, उसके बाद दूसरा काम करेंगे, क्योंकि खाना भी बनाना है। और खाना आज मैं बाहर ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बाहर खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आती है, क्योंकि एकदम उजेला भी अच्छा रहता है और मन भी लगता है बाहर बनाने में, और अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है। और यहाँ आ गई थी मेरी जेठानी, और आज मेरी जेठानी की एंट्री हुई यहाँ हंसिया लेके। तो जब ये गेट से आ रही नहीं थी ना, तो इनके हाथ में हंसिया था, पर मेरा कैमरा उस समय ऑन नहीं था। बहुत ही मज़ा आई जब आज दीदी हंसिया लेकर आई, कभी डंडा लेके आती हैं, कभी हंसिया लेके आती हैं। तो बिल्कुल ये मुझे मारने नहीं आई थी हंसिया लेके, असल में खेत में कटाई होना है, तो बगल वाले घर से ये हंसिया लेकर आई हैं। तो वही यहाँ पर बैठ गई थी, तो 2 मिनट हम लोग की होने लगी थी बात। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैंने अपना काम रोक दिया था, काम तो लगे रहते हैं, पर जब कोई आ जाता है तो उसके साथ हमें बैठना पड़ता है। थोड़ा सा शाम भी हो गई थी, और यहाँ जला लिया है चूल्हा। तो आज बनाते हैं सहजन की सब्जी। तो सहजन की सब्जी मेरी जो सुनीता सिस्टर है वो बता रही थी कि उन लोगों के यहाँ सहजन नहीं मिलता है, ना तो उनके गांव में है, और ना ही उनके यहाँ मार्केट में सहजन यानी मुनगा मिलता। हमारे यहाँ तो उसको मुनगा कहते हैं। तो चलिए, हमारे घर के सामने ही 2 पेड़ लगे, एक पेड़ तो टूट गया, पहले 3 पेड़ थे, और बहुत ज़्यादा मिलता हमारे यहाँ गांव देहातों में, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता। हर गांव में आपको मुनगा मिलेगा, और खाते भी बहुत अच्छे से है। तो यहाँ मैंने डाल दी है लहसुन, आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, प्याज भी पीस के डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सब काट के ही डाल दिया, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। तो यहाँ मैंने डाल दी थोड़ी सी हींग, राई, जीरा और लहसुन डाल दी है, और अदरक मेरे पास था नहीं, और डाल दी है मैंने प्याज। और इसको कर लेंगे अच्छा, हम थोड़ा सा लाल कर लेंगे प्याज को, और उसमें डालेंगे रोज वाले मसाले, कोई किसी प्रकार का कोई तामझाम नहीं। बस अगर आप ग्रेवी को पीस के डालना चाहते तो वो आप डाल दीजिए, उससे मतलब सब्जी का थोड़ा सा रस गाढ़ा हो जाता है और फ्लेवर अच्छा आ जाता है। पर कलर इसमें भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगी। और देखिए यहाँ प्याज मेरी हल्की गुलाबी हो चुकी थी, और अब इसमें हम डाल देंगे ये सहजन और आलू। सहजन को मैंने छील लिया है, पर बहुत ज़्यादा नहीं छीला है, उसकी क्लिप मैंने नहीं बनाई है। और मेरी एक सिस्टर ने ये मेरे से काफ़ी दिनों पहले रिक्वेस्ट की थी कि दीदी सहजन की सब्ज़ी बनाना बताइए। तो हम लोग जो है ना बहुत पतले वाले सहजन नहीं खाते हैं, जब सहजन थोड़े से मोटे हो जाते हैं तभी हम लोग उसका उपयोग खाने में करते हैं। और इसके अंदर का जो रहता है ना, पल्प कह सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और सहजन की सब्ज़ी तो मेरे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए मेरी प्याज हो गई है हल्की सी लाल, मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो रोज़ वाले मसाले ही मैं डालती हूँ, हल्दी, धनिया, मिर्ची। और एक बार आप लोग ना इस तरह से मसाले रख के देखिएगा, सब्जी का टेस्ट एकदम अलग आता है। जो आप लोग पैकेट वाला लेते हैं ना,
उसमें और इस मसाले में बहुत फ़र्क होता है। और आप लोग देखते ही हैं कि मैं सब्जी में किसी प्रकार का कोई भी गरम मसाला वगैरह रोज़ की सब्जी में नहीं डालती हूँ, फिर भी मेरी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर तो मैं खुद अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, जब आप लोग खाएंगे तब आप लोग बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ डाल दिए हैं सहजन और आलू, और इसको अच्छी तरह से भूनने देते हैं, क्योंकि यह सहजन तो बहुत जल्दी पक जाते हैं। और ये दोनों चीज़ एक साथ मैंने तल ली हैं। आप चाहे तो पहले से आलू और सहजन तल के निकाल सकते हैं, पर डबल मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। मसाले में ही इसको मैं अच्छी तरह से तल लूँगी, क्योंकि सब्जी जितनी ज़्यादा तलती है ना उतनी ही अच्छी लगती। और ये डाल दी मैंने ढेर सारे टमाटर का पेस्ट। ढेर सारा टमाटर इसलिए डाला है क्योंकि थोड़ी सी ना सब्जी हमारे यहाँ खट्टी ही खाते हैं और टेस्ट अच्छा आता है। और टमाटर अगर आप पीस के किसी भी सब्जी में डाल देंगे ना तो सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जी हमारी पक ही रही थी और मैंने बना ली है यहाँ पर आटा को मैं लगा लूँगी, क्योंकि मुझे रोटी भी बनाना है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए आपका और हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।